નમસ્કાર, હું ભૂમિત જાની. મિત્રો, અમે લોકો એક સ્ટોરી માટે જઈ રહ્યા હતા અને ત્યારે એક યુવક જે ચાલીને તેમના ખંભા પર બે બેગ છે, એક ધજા છે અને તેના બેગની પાછળ લખ્યું છે કે 12 જ્યોતિર્લિંગ અને 4 ધામની યાત્રા ચાલીને કરી રહ્યા છે. અને અમને એક વાત રસપ્રદ લાગી કે ચલો એમને ઊભા રાખીએ અને તેમની પાસે જાણીએ કે ખરા અર્થમાં તેની પાછળનો હેતુ શું છે અને શા માટે ચાલીને. કંઈક અલગ વાત તેમની સાથે જાણવા મળી એટલે એમની સાથે ઇન્ટરવ્યૂ કરી રહ્યા છીએ. મહેન્દ્ર યાદવ એમનું નામ છે અને તમે જુઓ કે આ જ રીતે એક બેગ આગળ છે, એક બેગ પાછળ છે, એક સામાન્ય ધજા છે અને તેમને પાછળ લખ્યું છે, અહીંયા આપ જોઈ શકતા હશો કે 12 જ્યોતિર્લિંગ અને 4 ધામ યાત્રા ચાલીને, પેદલ યાત્રા. આ એમની યુટ્યુબ ચેનલ પણ છે. એટલે પછી એમની સાથે થોડો પરિચય થયો છે અને હવે તેમની સાથે વાત કરવી છે. મેં એમનું માત્ર नाम જ પૂછ્યું છે. महेंद्र जी, पहले तो मुझे ये जानना है कि इसके पीछे ये पैदल यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा करने के पीछे मेन मोटिव आपका क्या है और क्यों आप ये कर रहे हैं? जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक अनजान यात्री को, रास्ते में जाते हुए यात्री से इतना पूछने का सोचा, क्योंकि आज एक समय है जहां लोगों के पास किसी से बात करने का टाइम नहीं है, लेकिन आप यहां मेरे से बातचीत कर रहे हैं, एक इंटरव्यू ले रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यात्रा क्यों शुरू हुई। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम महेंद्र यादव है और मैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का रहने वाला हूँ और बाय प्रोफेशन में एक प्रोफेसर हूँ एक प्राइवेट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का। लगभग 18 से लेके 50 साल तक के लोगों को मैं कंप्यूटर के बारे में, IT के बारे में पढ़ाता हूँ। और मेरे को 8 साल हो चुका है इस प्रोफेशन में और एवरी ईयर मैं भोलेनाथ के दर्शन करने जाता था, केदारनाथ और महाकालेश्वर। लेकिन इस बार माइंड में आया कि ये 2 जगह जब मैं घूमने जाता हूँ तो मेरा वापस आने का कभी मन नहीं करता। अच्छा। लोग कहते हैं स्वर्ग कहाँ है। जब मैं केदारनाथ जाता हूँ तो मुझे लगता है यही स्वर्ग है। तो माइंड में आया कि जब ये एक जगह ऐसी है तो जो हमारे मुख्य जो धार्मिक स्थल है पूरे भारत में फैले हुए हैं, ये कैसे होंगे। तो एक जिज्ञासा हुई और काफी मन में था पहले से भी कि यार अपना भारत के बारे में सुना। भारत के स्टेट ये हैं, लोगों की अलग अलग संस्कृति, क्योंकि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। अलग अलग धर्मों का समावेश है हमारे भारत में। सही। हर आप 15-20 किलोमीटर में जाते ही हमारी भाषाएं चेंज हो जाती हैं। तो एक अंदर जिज्ञासा थी कि कब मैं भारत को घूम पाऊंगा, कभी घूम पाऊंगा भी या नहीं। तो मेरे पास ये अलग से एक दिमाग में आया अचानक से कि चलिए मेरे दोनों चीजें एक साथ सार्थक हो सकती हैं। मैं सभी धार्मिक स्थलों को दर्शन भी कर पाऊंगा और हो सकता है पूरा नहीं तो कम से कम आधा भारत तो मैं घूम ही लूंगा। तो कोई ऐसी पहले से प्लानिंग नहीं थी, अचानक ऐसे माइंड में बना और कुछ नहीं, एक टेंट लिया, स्लीपिंग बैग लिया और 2 बैग आप देख ही रहे हैं। इतना तैयार करके 2 जनवरी को मैं एक नई साल की एक नई शुरुआत करने के लिए पन्ना जिले अपने घर से निकल चुका। जब आप घर से निकले तो मुझे ये जानना है कि घर वालों ने क्या बताया, क्योंकि एक तरफ आपकी जॉब भी थी, बिल्कुल, और वो आप लीव आपने छोड़ी है या नौकरी छोड़ दी है, क्या उसका जुगाड़ कैसे आज के समय में खास करके पढ़े लिखे युवाओं के लिए सबसे जो प्रायोरिटी होती है वो होती है नौकरी, कि कैसे भी करके आज एक नौकरी मिल जाए, क्योंकि कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरा सोचना थोड़ा अलग है। मेरा मानना है कि यदि आप स्किल्ड हैं, आपके अंदर स्किल है, तो आपको किसी भी जॉब के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मेरे माइंड में कभी भी ये नहीं आया कि अगर मैं जॉब को छोड़ के जाता हूँ तो मुझे दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे कोई परवाह इस चीज की नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा है, भोलेनाथ की इतनी मेहरबानी हमारे ऊपर कि इतनी स्किल है कि मैं अभी लौट कर भी अच्छा अपना खुद का बिजनेस एक खड़ा कर सकता हूँ यदि मेरी जॉब चली जाती है। तो घर वालों ने क्या बोला? तो घर वालों ने कुछ नहीं, सीधा माता जी ने गालियां देना स्टार्ट किया, 1000 बातें सुनाई कि ये पागलपंती दिमाग में कहाँ से आई कि तुमको पैदल जा रहे हो, गाड़ी से भी जा सकते हो, बाइक से चले जाओ, 1 महीने घूम के आ जाओगे। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, घूमना फिरना है और धार्मिक चीजें हैं, बहुत सुना है इनके बारे में, तो दर्शन करना है। अच्छा। फिर भी नहीं मानी, 1000 सुनाया। फिर थोड़ा इमोशनली हुए धार्मिक प्रवृत्ति का कि मम्मी नहीं, धार्मिक चीज है, अच्छे कामों के लिए मना नहीं करते और आशीर्वाद दो अपना ताकि मैं अच्छे से यात्रा कर सकूं। थोड़ा इमोशनली और थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति से डाला। तो क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूँ, कंसल्ट करना लोगों को आता है, तो वैसा ही मम्मी को थोड़ा यूज किया और मम्मी मान गई जैसे तेरे। और फिर बस तैयारी हुई। अच्छा, अभी तक जैसे आपने बोला कि 2 जनवरी से आप निकले अपने घर से, अपने जिले से आप निकले, तो अभी तक क्या क्या कवर हुआ और अभी तक कितने स्टेट हुए और कितनी ज्योतिर्लिंग आपने कवर कंप्लीट? मैं 2 जनवरी से निकला था और अब तक ये मेरा 11वां स्टेट है। लगभग 7000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है इस 11वें स्टेट में और 7 ज्योतिर्लिंग और 2 धाम में अब तक
कवर कर चुका हूँ। जब मैंने ये यात्रा शुरू की थी तो क्योंकि उसी समय 13 जनवरी से कुंभ स्टार्ट होने वाला था, जो कि आम कुंभ नहीं महाकुंभ कहलाया, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे उस कुंभ में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो 2 जनवरी को जब मैंने ये घर से यात्रा शुरू की तो कुंभ से ही स्टार्ट की। घर से मैं पैदल गया कुंभ से यूपी से होते हुए पहला ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ बनारस, वहां से बिहार होते हुए झारखंड में पहुंचा, दूसरा ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ के दर्शन किए, और इसके बाद मैं पश्चिम बंगाल होते हुए निकल गया जगन्नाथपुरी से वापस आया, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम में दर्शन किए, वहां से लगे हाथ तिरुपति बालाजी के भी दर्शन कर लिए, एंड देन उसके बाद मैं गया रामेश्वरम गया। रामेश्वरम से वापस आकर भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, और अब मैं जा रहा हूँ नागेश्वर, द्वारकाधीश और सोमनाथ के दर्शन करने यहाँ गुजरात में। इस यात्रा में अब तक 7000 किलोमीटर 11 स्टेट्स कवर हो चुके हैं। मुझे एक चीज जानने में ये दिलचस्पी है कि जैसे कि आप बोला कि आप प्रोफेसर है बाय प्रोफेशन, फिर भी आप ये निकल पड़े, ना तो आपको जॉब की चिंता है ना तो एम्प्लॉयमेंट की आपको परवाह है कि क्या होगा क्या। लेकिन जिस तरीके से इस देश में हम अपने देश को बोलते कि धर्मनिरपेक्ष है, बिल्कुल, और जब आप ये ध्वजा लगा के निकलते हैं तो बीच में जितनी भी 7000 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया पैदल, उसमें क्या एक्सपीरियंस हुआ, किन किन लोगों ने आपको क्या बोला, आपको खाने वगैरह का कैसा हुआ, नाश्ते वगैरह का जो जुगाड़ होना वो कैसे हुआ, वो मुझे जानना है। देखिए, मैं आपको ओरिजिनली बताऊं, जब मैंने इस यात्रा करने का सोचा, ये मैंने अपनी फैमिली में नहीं बताया था कि मैं इस यात्रा को कैसे करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, पैसा सबके पास होता है, मेरे पास भी था, तो सबको लगा के मैं पैसे लेके जा रहा हूँ। लेकिन मैंने अपनी इस यात्रा को थोड़ा टफ करने की कोशिश किया, क्योंकि मेरे माइंड में आया कि मैं यात्रा पे जा रहा हूँ तो मुझे एक मौका है अपने भारत के हर एक राज्य के अलग अलग लोगों संस्कृति को ऑब्जर्व करने का, तो इसको थोड़ा टफ करते हैं। और इस टफ को करने के लिए मैंने किया ये कि अपनी पूरी जेब खाली कर दी, मात्र एक 10 रुपए का नोट पर्स में डाल के मैं घर से निकला था। जब मैं घर से निकला तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि मेरे रास्ते में खाने पीने का क्या होगा, ये टेंशन थी। लेकिन यही तो ऑब्जर्व करना था कि एक धर्म को लेकर और एक मानवता को लेकर हमारे लोगों का क्या रवैया होता है। तो टेंशन बहुत थी, निकल पड़े। पहला दिन ही मेरा इतना टफ था कि ये लगभग 20 किलो का मेरा वजन है, कभी लाइफ में इतना चला नहीं है लेकर के। फिटनेस से मैं पहले से रह चुका हूँ, क्योंकि फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, मार्शल आर्टिस्ट हूँ मैं, है ना। तो पहले दिन गए, सोचा कहाँ रुके, शाम होते ही टेंशन बढ़ गई। तो एक मंदिर मिला, मंदिर में झिझकते पूछा पुजारी से, महाराज जी मैं यहाँ रुक सकता हूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है रुक सकते हो। अब रुकने का तो हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि खाने का क्या होगा। फिर महाराज जी ने खुद ही पूछ लिया, बेटा कुछ खाया है? तो मैंने कहा महाराज जी सुबह घर से निकले थे, कहाँ करके तब से ऐसे ही चल रहे। रास्ते में लोगों ने पूछा भैया चाय पीते जाओ, लेकिन प्रोफेसर आदमी कभी उस लाइन में थे नहीं। तो किसी ने बोला नहीं ओके थैंक्स कह के चलते। भूख लगी, लोगों ने पूछा खाना खा लीजिए महाराज, ओके थैंक्स। अब ये करते करते मंदिर पहुंचे, मंदिर में लोगों ने खिलाया। धीरे धीरे ये यात्रा बढ़ती गई। तो ये झिझक इतनी ज्यादा थी कि ये निकल नहीं रही थी। प्रयागराज पहुंचा कुंभ में, वहां मैं कुछ साधु संतों के साथ रहा, उनके साथ कुछ समय बताया। उन लोगों ने बताया कि यदि कोई आपको कुछ देता है तो लेने से मना मत करो, हो सकता है वो आपके माध्यम से कुछ अच्छा करना चाहते हो। तो उन्होंने कुछ ऐसी शिक्षाएं दी, तो उनका यूज करके मेरा आगे बढ़ना आसान होता गया। और यकीन मानिए, जो मैंने सोचा नहीं था कि लोग इतना सपोर्टिव करते हैं। हमारे भारत में धर्म को लेकर लोगों का एक अलग ही रवैया है। ये मुझे नहीं पता कि जो इज्जत मुझे अभी तक इन 11 स्टेट्स में मिली, वो एक्चुअल में मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला। ये जो ध्वजा आप देख रहे हैं ना, ये जो धर्म को मैं लेकर चला रहा हूँ लगा के पहचान, ये जो रिस्पेक्ट है और ये जितना सपोर्ट है, ये इसे मिल रहा है। क्योंकि मुझे लोग नहीं जानते, ये इसे केसरिया के जो हम भगवा झंडा कहते हैं, भगवा कलर, ये इसको इतना सपोर्ट मिला। अभी तक 11 स्टेट्स में एक 10 का नोट लेकर मैं चला था, और अभी मेरे पर्स में 500 रुपए हैं।
तो 10 से वो 500 कैसे हुए आप समझ सकते हैं। किसी ने 10 रुपए, किसी ने 20 रुपए, भैया चाय पी लेने रास्ते में, चाय पिलाते गए, खाना खिलाते गए, ऐसे 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 करते मैं आज गुजरात में यहाँ पहुँच रहा हूँ। तो पूरी तरह से इस यात्रा को मेरा जनता का सपोर्ट मिला है, बहुत प्यार मिला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक अदर स्टेट्स में, एक अनजान शहर में अनजान लोगों द्वारा मुझे इतना प्यार मिलेगा, लेकिन बाद में समझ में आया ये प्यार मुझे नहीं, मेरे धर्म को मिल रहा है। तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरा धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म इतना पावरफुल होगा कि मैं कहीं पे भी चले जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। गुजरात का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितने दिन से आप गुजरात में? अभी मैं गुजरात में, आज मेरा 5वां दिन है और 5वें दिन में अभी तक फुल सपोर्ट है। 5वें दिन में ये मान लीजिए कि आज मेरी जेब से 100 रुपए का खर्च हुआ है, अदरवाइज 5 रुपए में अभी तक कोई खर्च नहीं हुआ। वो भी मैं अपना नहीं कहूंगा क्योंकि जनता ही द्वारा मेरे को वो पैसा दिया गया था तो वही खर्च हुआ है, अदरवाइज अभी तक इतना बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। और जहाँ भी आप मेरे को पीछे मिले, वहाँ के पीछे भी एक चाय का स्टॉल लगवा था, उन्होंने बुलाया, मैंने हाथ जोड़ के मना भी किया, नहीं बस हो गया। सामने से बुलाते हैं लोग? हाँ बिल्कुल, सामने से खुद ही बुलाता है, तो मैं मना भी करता हूँ लेकिन फिर भी बुलाता है। तो अभी चाय पिलाकर ही पीछे मेरे को भेजा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपका स्पेसिफिक कोई मोटिव नहीं है, आपको नहीं, सिर्फ कोई घूमना है और मोटिव नहीं आपको ये जो धर्म और खास करके जो आपने बोला हिंदू राष्ट्र, जो आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, वही सिर्फ आपका एक टारगेट है कि वो मुझे देखना है कि हमारा सनातन धर्म क्या है। और इस चीज पे जब मैं इस यात्रा पे निकला कोई खास मोटिव नहीं था, कोई ख्वाहिश कुछ नहीं था, लेकिन अब जब मैं इस घूम रहा हूँ इस यात्रा पे तो मेरे माइंड में आज एक सवाल उत्पन्न हुआ है, एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से मैं आज 11 स्टेट्स में घूमा, मुझे लोगों ने सपोर्ट किया, खाने पीने के लिए पूछा, तो क्या ये सिर्फ एक धर्म के प्रति है या मानवता को लेकर है? क्योंकि मेरे मन में एक सवाल है कि अभी मैं एक झंडा लेके चल रहा हूँ, ये भगवा झंडा जो हमारी पहचान है, हिंदू धर्म की पहचान कहलाता है भगवा झंडा, ये भगवा जो भी सनातन धर्म की पहचान है, यदि मैं इसको कुछ समय के लिए या 1-2 दिन के लिए निकाल दूँ तो केवल सिर्फ इन 2 बैग्स को लटा के पैदल चलता हूँ, तो क्या पब्लिक मेरे को फिर भी उतना ही प्यार करेगी, उतना ही सपोर्ट करेगी, उतना ही खाने पीने के लिए पूछेगी? ये माइंड में अभी भी मेरे है। तो ये सपोर्ट आपको क्या लग रहा है अगर आप निकाल दे? आप देखो, मैंने जहां तक अभी तक ये ऑब्जर्व किया है, क्योंकि 2 दिन मेरे साथ ऐसा हुआ एक्चुअल में ये था कि ये जो झंडा है ये एक्चुअल में जो मैं लेकर आया था एमपी वो नहीं है, मेरा झंडा त्र्यंबकेश्वर में किसी ने निकाल लिया, तो मेरे पास झंडा नहीं था, तो अब बचा सिर्फ डंडा। अब हाथ में डंडा, तो मैंने एक चीज किया कि मैंने ये जो बैनर है इसको भी मैंने निकाल के बुलंदा बना के बैग में रख दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन क्योंकि मेरे माइंड में कुछ दिन से चल रहा था, तो मैंने त्र्यंबकेश्वर से चला और घृष्णेश्वर तक गया, मेरे को 5 दिन लगे। इस 5 दिन में मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे रास्ते में हाल चाल भी पूछ लिया हो। ये ओरिजिनलिटी है, इसलिए ये माइंड में अभी भी मेरे क्वेश्चन चल रहा है कि वाकई में क्या इसका प्रभाव है, कि मानवता नाम की कोई चीज है। अच्छा, मैं एक बीच में आपको रोकना जी चाहूंगा। बिल्कुल, ये 2 पहलू, अभी एक है हमारा धर्म और दूसरी बात है मानवता। सनातन धर्म, और अगर हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो हमें यही सिखाता है कि आपको मानव के प्रति, मानवी के प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो अभी आप ये 2 बात यहाँ 2 चीजें हो रही है। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ कि उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है, लोगों को जिस तरीके से धर्म के बारे में बताया जा रहा है या लोगों को एक धारणा बताई जा रही है कि ये सनातन है, आपको सच में क्या लग रहा है कि सनातन क्या होगा? जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है इस यात्रा में, और जो मैंने अभी तक स्पिरिचुअलिटी के बारे में बड़े बड़े संतों से सुना है और आज के जो महात्मा है, हो सकता है ये थोड़ी नेगेटिविटी मेरी वर्ड्स निकल जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो आज बड़ी बड़ी संस्थाओं में इतनी कथाएं होती है, सब कुछ होती है, कहीं ना कहीं एक तरह से कट्टरवादी लोगों को बनाने की सोच रखी है। ठीक है, आपके प्रति, धर्म के प्रति आपको कट्टर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ आप ये भी बताइए कि कट्टर होने के साथ में भी आपको लोगों के प्रति उदारता भी रखनी है। आप सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने धर्म के प्रति ही आप कट्टर रहे। कट्टर करने का मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे धर्म के प्रति लड़ जा चढ़ जा, नहीं। कट्टर में यहाँ मेरा शब्द का मतलब ये है कि आप अपने धर्म और संस्कृति को जाने और बेहतर तरीके से जाने, क्योंकि आज हमारी युवा पीढ़ी का सबसे बड़ी समस्या ये है, खास करके हमारे सनातन धर्म के लिए मैं ओपनली आज बात बोल रहा हूँ। आप किसी अदर धर्म में चले जाइए,
आप सिख में चले जाइए, उसको अपने धर्म का ज्ञान है, ईसाइयों में उनको धर्म का ज्ञान है, मुस्लिमों को अपने धर्म का ज्ञान है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में आप 100 बच्चों को, लड़कों को, किसी को भी बिठा कर देख लीजिए, अगर एक को भी सनातन धर्म का ज्ञान हो, मैं दावे से कह रहा हूँ उन्हें नहीं होगा। तो आपको ये लग रहा है कि ये पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा है? बिल्कुल। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि भाई हमारे सनातन धर्म में आप इतनी कथाएं चल रही हैं, ठीक है करिए, लेकिन एक ऐसा भी प्रोविजन होना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हम जैसे नौजवान हैं, आज सोशल मीडिया में घुसे पड़े हैं, पढ़ाइयों की टेंशन तो ले रहे हैं, नौकरी की नहीं ले रहे, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी इसकी टेंशन है, लेकिन कैसे लगेगी नहीं, ठीक है, लेकिन अपने धर्म को जानो। हमारा धर्म क्या कहता है? कहता है कि लोगों की मदद करो, मानवता, उदारता, है ना। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहते हैं सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, है ना। ये बात कही जाती है, हर एक जो आरती होती है, कथाएं होती है, सब में यही चीज होती है, लेकिन करता कौन? तो ये चीजें सिखानी चाहिए ना, कैसे सीखेगी आज की जो युवा पीढ़ी कैसे सीखेगी? मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, तो मुझे भी नहीं पता था। सही, बिल्कुल मैं भी नहीं जानता था, मैं भी क्योंकि पढ़ा लिखा है, टेक्नोलॉजी वाला आदमी हूँ, लेकिन जब मैं इस यात्रा पर घूमा मुझे समझ में चीजें आई कि मेरे अंदर भी कमी है, मैं भी अपने धर्म को उतना नहीं जानता जितना मुझे जानना चाहिए। मेरे को रास्ते में हजारों लोग मिले, अलग अलग धर्मों के मिले, अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले, लड़ाइयाँ भी हुई रास्ते में, मुझे मारने की धमकी भी दी गई इस यात्रा में। यहाँ तक कहा गया कि इस यात्रा को बंद कर दो, झंडा निकाल दो, नहीं तो सही सलामत वापस नहीं जा पाओगे। ये तक हुआ। ये कहाँ हुआ आपके साथ? ये मेरे पास साथ एक बार झारखंड में हुआ, एक बार उड़ीसा में हुआ, और जब तक मैं कम से कम 25 दिन तमिलनाडु में हुआ, तो तमिलनाडु वालों ने चैन से जीने नहीं दिया। ये सबसे जो खराब एक्सपीरियंस में अपनी लाइफ का इस यात्रा का कहूँगा वो था तमिलनाडु, क्योंकि वहाँ पर हिंदी को लेके सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। तो वो थोड़ा अलग ही चल रहे हैं, तो मारने तक की धमकियां मिली, लेकिन मैं उनको माइंड नहीं करूँगा, क्योंकि देखो जब हमें अच्छाइयाँ मिलती हैं तो कहीं ना कहीं बुराइयाँ भी सामना करना पड़ता है। अच्छे काम के लिए अगर जा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी कठिनाइयाँ तो आएंगी, हम अगर ऑब्जर्व करने बैठ गए तो हम कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो मैं उनको उतना वो नहीं करूँगा, क्योंकि हमने सिर्फ अच्छा। तो आप जैसे आपने बोला कि बाय प्रोफेशन आप प्रोफेसर है, और अभी बात हुई कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सनातन को जानती नहीं जानती। तो एज ए प्रोफेसर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से हमें अपने स्टडीज में और अपने युवा को किस तरीके से हमें मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकूं? हाँ करिए। तो हमारे हिंदू धर्म में कहा जाए संविधान में क्या ऐसा कोई प्रोविजन है कि क्या हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं? धर्म का प्रचार कर सकते हैं? कर सकते हैं। कौन सा प्रोविजन? नहीं, मैं प्रोविजन से नहीं कहूँगा, लेकिन सभी को अपने धर्म को पालने के लिए, अपने धर्म के बारे में अपनी आस्थाएं मान्यताएं जो भी है वो मानने के लिए हमको संविधान हमको ये देता है कि आप कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप उन्हें पढ़ाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अच्छा, आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं, समझ गया। ये संविधान में अलग अलग धर्मों के प्रति संविधान में लिखा हुआ है कि आप अपने धर्म का शिक्षा दे सके, प्रसाद। जैसे कि मैं सिख धर्मों के अलग हैं और मुस्लिमों के अलग मदरसे चल रहे हैं। क्या हमारे आज भी गुरुकुल है? कितने गुरुकुल है आज भारत में? है नॉलेज एजुकेशन? हम स्कूल में एक्चुअल में, अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, आज हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जिनका एक्चुअल में रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं, जो रियलिटी में कभी हुआ हो ही नहीं पाती है। ठीक है, हम अपना इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास की चीजें ठीक है, लेकिन उसको उस हिसाब से पढ़ाइए वो कभी काम भी तो आए। हम 10वीं 12वीं क्रॉस कर लेते हैं, हमको पता ही नहीं होता कि हमने पढ़ा क्या है। आप मुझे बताइए, एक 12वीं वाला बच्चा अगर किसी इंटरव्यू के लिए, काम के लिए जाएगा, तो पास होगा फेल हुआ? क्योंकि उसने सिर्फ पढ़ा है, कुछ सीखा ही नहीं है। तो आज उस जो एजुकेशन है उसमें साइंस को जोड़िए, टेक्नोलॉजी को जोड़िए, साथ में अपने धर्म को जोड़िए। मैं तो कहूँगा जो स्कूल की बुक्स चल रही है भाई, उनमें एक क्लास ऐसी भी लगाई है जो अपने धर्म के प्रति ज्ञान दे कि हमारा धर्म ये है, और आपको अच्छा बनाना सिखाता है। कट्टर नहीं बनना है। कट्टर नहीं बनना है। कट्टर बनने का मतलब कि आप दूसरे धर्म के प्रति नफरत करो। ये नफरत नहीं करनी है, प्यार फैलाना है। वैसे भी सनातन तो ऐसा कहता नहीं, सनातन को सबको साथ में बिल्कुल ये जोड़ रहा है। लेकिन आज
कुछ महात्माओं के अगर आप ऐसे प्रवचन सुने, मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, तो वो एक ऐसे भारत की कामना कर रहे हैं कि जो कि लगभग इम्पॉसिबल सी बात होती है। वो पॉसिबल तब होती है जब केवल भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही रहे, लेकिन हमारा भारत तो अलग अलग धर्मों को मानने वाला है, तो क्या वो पॉसिबल हो सकती है? होगी तो कैसे होगी? क्या कट्टर बना ही करेंगे? तो इस यात्रा में वही कर सकते हैं, है ना, इस यात्रा में बहुत से सवाल आए, हो सकता है इनके कभी जवाब मिले नहीं मिले, पता नहीं कैसे मिलेंगे, लेकिन यात्रा ने दिमाग खोल के रख दिया है। सही में आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और थैंक यू, आपने ये बातें बहुत सी है, लेकिन ये बात की जाए ना, हाँ, तो ये बात एकदम खत्म होने वाली नहीं। सही है, लेकिन कोई आदमी ऐसे झोला उठा के निकल पड़े और एक प्रोफेसर ये कर सकता है, ये दर्शकों को बताने के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई अगर साधु है वो निकलता है तो वो अलग बात है, लेकिन कोई क्या है ना, ये सोच इसलिए है क्योंकि शिक्षा का एक्चुअली लोगों ने गलत मतलब ले रखा है। यहाँ शिक्षा का मतलब है नौकरी, लेकिन मेरे लिए शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं है। शिक्षा का मतलब है आपने सोचने समझने की बौद्धिक विकास की क्षमता, इसलिए होती है शिक्षा, ना कि शिक्षित व्यक्ति एक नौकरी के पीछे भागता है। हमें शिक्षा इसलिए नहीं दी जाती कि पढ़ो लिखो कॉलेज कंप्लीट करो स्कूल करो सीधे नौकरी के पीछे छूट जाओ, नहीं। शिक्षा होती है ताकि हमारा बौद्धिक विकास हो सके। जब बौद्धिक विकास होगा हम अच्छे और बुरे के बारे में फर्क करना सीख सकेंगे, गलत और सही के बारे में डिसीजन लेना सीख सकेंगे कि किस कंडीशनों में कौन सा डिसीजन सही रहेगा और क्या लेना है। जैसे मुझे रास्ते में कई जगह मारने की धमकियां मिली, कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व मिले, मुझे घेर लिया, मेरा झंडा जबरदस्ती निकाल दिया, मेरा एक बैनर फाड़ दिया, मैं सेकंड लेके चला था दूर एक्स्ट्रा में, ये बोला हुआ है। अगर मैं अपने दिमाग से काम नहीं लेता और उनसे उसी बिहेव करता, लड़ पड़ता, तो क्या होता? नेगेटिविटी होती है, लड़ाई झगड़ा होती है, वो दो मारते मैं दो मारता और कहीं ना कहीं यात्रा हो जाती। लेकिन कुछ चीजें होती है बातों से दिमाग से हैंडल करना, ये कब होता है? जब हमारे अंदर उस चीज की क्षमता है, बौद्धिक विकास है, ये सिखाता है शिक्षा, ना कि शिक्षा का मतलब होता है नौकरी। शिक्षा जबकि ये कहती है कि आप नौकर नहीं, नौकरी पैदा करने वाले बनो, आप औरों को नौकरी दो, बनाओ, रोजगार बनाओ, ये भी होना चाहिए। लेकिन हमारी आज सोच बन गई है, हमारी क्या है, हर एक नौजवान की सोच है, पहले वो 12वीं क्लियर करेगा, फिर कॉलेज करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, फिर लग जाएगा कोचिंग में। कोचिंग करते करते 2-4 साल निपटा देगा, जॉब मिली तो ठीक, नहीं जॉब मिली तो डिप्रेशन में आ जाएगा। फिर क्या करेगा, वो सरकार को कोसेगा, सरकार जॉब नहीं देती। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए 100% या 50% जॉब नहीं दे सकती, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें कैसे सर्वाइव करना है। सही, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपकी यात्रा सफल रहे। थैंक यू सो मच। તો આ હતા મહેન્દ્ર યાદવ કે જેઓએ એમપીથી તેમની યાત્રા શરૂ કરી છે। 2 જાન્યુઆરી 2025ના તેમની આ યાત્રા શરૂ થઈ છે। 11 જેટલા રાજ્યો તેમને આવી રીતે ચાલીને તેમને સફર કર્યા છે અને હવે તેઓ અહીંથી દ્વારકા જઈ રહ્યા છે। દ્વારકાથી સોમનાથ અને ત્યાંથી આગળ આવી જ રીતે તેઓ 12 જ્યોતિર્લિંગ અને 4 ધામની યાત્રા પૂરી કરવાના છે। એક પ્રોફેસર કક્ષાના વ્યક્તિ જે માત્ર એક કોઈ ખાસ ઉદ્દેશ્ય નહીં, પરંતુ માત્ર એટલી જ વાત કે તેમને ફરવું છે, તેમને આપણા ધર્મને જાણવું છે અને તેમને સમજવું છે કે આ યાત્રા એ ખરા અર્થમાં તેમના જીવનમાં શું બદલાવ લાવી શકે તેમ છે। ઘણી બધી વાતો તેમને કહી છે, ઘણી બધી વાતો એવી છે કે જે ખરા અર્થમાં આપણા જીવનમાં આપણે ઉતારવા જેવી છે। આ જ પ્રકારના વિડીયો સાથે ફરીથી મળતા રહીશું। અત્યારે બસ આટલું, મને આપશો રજા, નમસ્કાર। સત્યાત મંથનની યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું, સાથે જ સત્યાત મંથનનું ફેસબુક પેજ લાઇક અને ફોલો કરવાનું અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ સાથે જોડાવાનું પણ આપ ચૂકશો નહીં। અત્યારે બસ આટલું જ, મને આપશો રજા। આપ જોડાયેલા રહો સત્યાત મંથન સાથે। નમસ્કાર।